एक ओर हूती तो दूसरी ओर अब हमास, और अब हमास के सहयोगी शाखाओं की ओर से इसराइल की नाक में दम कर रखा है। हाल ही में हमास ने गाजा से के बाद एक 10 मिसाइलों से इसराइल के कई शहरों पर हमला बोला था, जिसके बाद इसराइल ने दावा किया कि उसने अधिकतर को रोक दिया। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स आई जिसमें साफ बताया गया कि तकरीबन 5 ऐसे रॉकेट्स थे जो इसराइली धरती पर गिरे और उन्होंने विनाश मचाया। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई वो इससे भी ज्यादा इसराइल की परेशानियों को बढ़ाने वाली हैं। दरअसल इसराइल के लिए शर्मिंदगी की बात है कि गाजा स्थित मुस्तफा अली ब्रिगेड ने इसराइली ड्रोन ईवो मैक्स 3 को जब्त कर लिया। यही नहीं बल्कि कैमरे पर फिलिस्तीनी समूह ने युद्ध ट्रॉफी के रूप में जब्त किए गए IDF ड्रोन को दिखाया भी। ये खबर इसराइल के लिए इसलिए बेहद चिंताजनक है क्योंकि सवाल उठने लगे हैं कि क्या हमास का सहयोगी अब इसराइल पर अपने कब्जे वाले इसी ड्रोन से हमला करने वाला है। दरअसल गाजा स्थित अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड यानी PFLP ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें जब्त किए गए ड्रोन को दिखाया गया। प्रेस टीवी की ओर से बताया गया कि PFLP ने दावा किया है कि उसने 5 अप्रैल को इसराइली ईवो मैक्स 3 ड्रोन को मार गिराया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि IDF ने अभी तक कथित असफलता पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कथित तौर पर खान यूनिस में उसने बोला कि जब्ती की घटना हुई है। समूह द्वारा जारी किए गए वीडियो में कथित तौर पर उसके लड़ाके ड्रोन को दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। IDF के लिए शर्मिंदगी भरा वीडियो उस वक्त आया जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे। बता दें कि ट्रंप ने 7 अप्रैल को ईरान के साथ तनाव के बीच व्हाइट हाउस में इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। हालांकि इसराइली मीडिया टाइम्स ऑफ इसराइल ने नेतन्याहू की अमेरिकी यात्रा को बेहद निराशाजनक करार दिया। यह तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सहयोगी इसराइल पर 17% टैरिफ हटाने से साफ इनकार कर दिया। नेतन्याहू ने कथित तौर पर इसराइल पर टैरिफ हटाने के लिए ट्रंप को मनाने के लिए अमेरिका गए थे। गौरतलब है कि इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का पहला चरण 15 महीने के युद्ध के बाद 19 जनवरी को लागू हुआ था, जिसमें लड़ाई बंद करना, हमास द्वारा बंधकों को रिहा करना और कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त करना शामिल था। पहले चरण के साथ दोनों ने यह आदान प्रदान भी बखूबी निभाया, लेकिन अगले चरण से पहले ही इसराइल पर आरोप लगा कि उसने शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इससे एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया। फिलहाल गाजा से इसराइली सेना का साफ संदेश है कि वे वहां से छोड़कर कहीं और चले जाएं या फिर जितनी जल्दी हो सके गाजा को छोड़ दें। फिलिस्तीनी अधिकारियों का मानना है कि गाजा में इसराइली हमले में 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इसराइली आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इसराइल में हजारों हमासियों द्वारा इसराइल में चल रहे एक त्योहार से लोगों का अपहरण किया गया और रॉकेट दागे गए, जिसके बाद IDF ने अपना आक्रमण शुरू किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर हमास ने अपहरण कर लिया था। गजा में जंग या जंगबंदी की बातों ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। वजह है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात। सोमवार को नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद हमास से युद्ध विराम की बात चल रही है। हमास की कैद में अभी भी कई इसराइली नागरिक हैं जिन्हें छुड़ाने का नेतन्याहू पर भारी दबाव है। इसलिए अमेरिका के साथ मिलकर नेतन्याहू ने एक डील की शुरुआत की। उन्होंने इस डील को गॉट 25 आउट यानी 25 को बाहर निकालो समझौता नाम दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा में हमास की कैद से और ज्यादा शहरियों यानी नागरिकों को रिहा कराने के मकसद से नए सिरे से बातचीत चल रही है। उन्होंने इस डील के सफल होने की उम्मीद जताई है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि अब हम एक और समझौते पर काम कर रहे हैं जिसके कामयाब होने की हमें उम्मीद है और हम सभी बंधकों को बाहर निकालने के लिए पुरअज़्म यानी प्रतिबद्ध हैं। बंधक दर्द में है और हम उन सभी को बाहर निकालना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने ट्रंप के गजा प्लान को भी दोहराया। कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के बीच गजा के लोगों को विस्थापित करने को लेकर गहरी बातचीत हुई। ट्रंप ने इस दौरान कहा कि आप जानते हैं कि गजा में अमेरिकी सेना का नियंत्रण होना और उस पट्टी को विकसित करना अच्छा रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि वहां मौतें हो रही है, कभी वहां हमास हत्याएं करता है तो कभी कुछ और समस्या खड़ी हो जाती है। उन्होंने मुस्लिम देशों से अपील करते हुए कहा कि
कि यदि आप फिलिस्तीनियों को ले लें और उन्हें अलग अलग देशों में बसा लिया जाए तो ये सही रहेगा। ऐसे बहुत से देश हैं जो ऐसा कर सकते हैं। फिर आपके पास वास्तव में एक फ्रीडम जोन होगा। ये एक फ्री जोन होगा और यहाँ हर रोज लोग मारे नहीं जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम एक और डील पर काम कर रहे हैं ताकि उन बंधकों को भी निकाला जा सके जो हमास की कैद में हैं। हालांकि ट्रंप के इस ऑफर को मुस्लिम देश पहले ही खारिज कर चुके हैं। कई मुल्क इस पर नाराज हुए और उन्होंने साफ लहजे में कह दिया कि फिलिस्तीनी अपने मादरे वतन यानी अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। फिलिस्तीन के पड़ोसी मुल्कों ने भी उन्हें अपने यहाँ शरण देने से इनकार कर दिया। इन सब बातों में से एक बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू पर बंधकों को रिहा करवाने का भारी दबाव है। नेतन्याहू अपने ही देश में भारी विद्रोह का सामना कर रहे हैं। लोग हजारों की तादाद में उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। नेतन्याहू पर आरोप लग रहे हैं कि वे अपने सियासी फायदे के लिए गजा में सीज फायर नहीं होने देना चाहते। दूसरी ओर नेतन्याहू का तर्क ये है कि वे गजा में जंग इसलिए जारी रख रहे हैं क्योंकि इससे हमास पर दबाव बन रहा है। अब हमास पर दबाव है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर उनके ही देश के नागरिकों का दबाव जरूर है। अब देखना ये होगा कि पीएम नेतन्याहू की ये नई डील किस ओर काम करती है और किस तरीके से काम करती है। गाजा में हमास की ओर से लगातार एक के बाद एक भीषण हमले कर महिलाओं से लेकर मासूम बच्चों तक की जान ली जा रही है। लेकिन इस बीच हमास की ओर से एक के बाद एक कुल 10 हमलों से इसराइल को बुरी तरीके से दहला दिया गया। हमास के इसी हमले में न सिर्फ इसराइल के कई शहर दहल गए बल्कि उसकी हवाई रक्षा कवच प्रणाली की भी पोल खुल गई। जी हाँ, जिस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर इसराइल पूरी दुनिया में मशहूर है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम की वो हमेशा दाद देता रहता है, उसी एयर डिफेंस सिस्टम की हवाई हमले में ही पोल खुल गई है। दरअसल हमास ने कहा कि उसने गाजा में नागरिकों के इस्राएली नरसंहार के जवाब में रविवार को इसराइल के दक्षिणी शहरों पर रॉकेटों की बौछार कर डाली थी। हमास की ओर से इसे सफल करार दिया गया तो दूसरी ओर इसराइल की सेना ने कहा कि तकरीबन 10 रॉकेट दागे गए, लेकिन उनमें से अधिकांश को सफलतापूर्वक रोक लिया गया। इसराइल के चैनल 12 ने दक्षिणी शहर अश्कलोन में सीधे हमले की सूचना भी दी थी। भले ही इसराइल ये कह रहा हो कि उसने हमले को रोक दिया, लेकिन वीडियो जो इसराइल से आ रहे हैं वे इन दावों से ईतर पोल खोलते नजर आए। हमले के बाद इसराइली आपातकालीन सेवाओं की ओर से एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि छर्रे लगने से घायल एक व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है और टीमें गिरे हुए रॉकेटों के स्थानों पर जाकर पड़ताल भी कर रही हैं। इसराइली आपातकालीन सेवाओं द्वारा प्रसारित वीडियो में दिखाया गया कि शहर की सड़क पर टूटी हुई कार की खिड़कियों और मलबा बिखरा पड़ा था। इस बीच गाजा के स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि रविवार को गाजा पट्टी में इसराइली सैन्य हमलों में कम से कम 39 लोग मारे गए। रॉकेट फायरिंग के तुरंत बाद इसराइली सेना ने एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें मध्य गाजा पट्टी के डीर अल बलाह शहर के कई जिलों के निवासियों को पहले रॉकेट फायरिंग का हवाला देते हुए अपने क्षेत्रों को छोड़ने के लिए चेतावनी जारी की थी। गौरतलब है कि इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का पहला चरण 15 महीने के युद्ध के बाद 19 जनवरी को लागू हुआ, जिसमें लड़ाई बंद करना, हमास द्वारा बंधक बनाए गए कुछ इसराइली बंधकों को रिहा करना और कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का मामला आया था। पहले चरण के साथ दोनों ने यह आदान प्रदान भी किया, लेकिन अगले चरण से पहले ही इसराइल पर आरोप लगा कि उसने शर्तों को मानने से साफ तौर पर ही इनकार कर दिया। इससे एक बार फिर से युद्ध भड़क गया। फिलहाल गाजा से इस्राएली सेना का साफ संदेश है कि वे वहां से छोड़कर कहीं और चले जाएं या फिर जितनी जल्दी हो गाजावासी अपना शहर छोड़कर विस्थापित हो जाए। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि गाजा में इस्राएली हमले में 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस्राएली आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इसराइल में हजारों हमासियों द्वारा इसराइल में चल रहे एक त्योहार से लोगों का अपहरण किया गया और वहां पर रॉकेट और मिसाइलें दागी गई थी, जिसके बाद IDF ने अपना आक्रमण शुरू किया, जिसमें 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर अपहरण कर लिया गया था।